दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना लगातार जारी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। यहां पर यूनिवर्सिटी में जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। लगातार शिकंजे में इस यूनिवर्सिटी को लिया जा रहा है और एक के बाद एक कई ऐसी खबरें यूनिवर्सिटी से सामने आई जो कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर रही है। और इस वक्त एक बार फिर से दिल्ली पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची हुई है जांच के लिए। इससे पहले यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो भी जवाद सिद्दीकी वो भी इस वक्त रिमांड पर हैं और अब यहां पर एनआईए तो बम धमाकों की जांच कर ही रही है, साथ ही कुछ और एजेंसियां भी हैं जो यहां पर फंडिंग की जांच कर रही है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो फंड्स है उसको लेकर यहां पर कई सवाल बने हुए हैं। और अब इस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना भी जारी है और सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी से कुछ लोग गायब भी हैं। यहाँ पर 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऐसे में ये शक और गहराता जा रहा है कि क्या टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ और भी लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही मौजूद हैं। रवीश, एक बार फिर से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है जांच के लिए। इस वक्त क्या कुछ जांच के दायरे में है और क्या कुछ देखा जा रहा है? जी बिल्कुल अदिति, अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुंची हुई है। तमाम सारे एंगल पर जांच चल रही है और जो धौज गांव जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है उस धौज गांव के 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। पता ये लगा है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल था जो यहाँ पर पढ़ाता था वो इलाज के बहाने अपना जो नेटवर्क था टेरर का उसको यहाँ पर लगातार उसने फैलाया और कई लोगों को इलाज करने के नाम पर उसने दोस्ती बढ़ाई और फिर उनसे उसने मदद ली। अब दरअसल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम सारे जो मुजम्मिल के साथ में पढ़ाने वाले जो स्टाफ था, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, उनमें भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 दर्जन लोग अब यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोग के जो फ़ोन नंबर हैं वो भी अनरीचेबल बताया जा रहा है। तो ऐसे में 200 जो डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, वो भी एजेंसियों के राडार पर हैं। लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 400 से ज़्यादा एमबीबीएस के यहाँ पर छात्र हैं। अभी मेरी खुद एक पेरेंट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो यहाँ की जो फैकल्टी थी वो यहाँ से अब कई सारे लोग तो यहाँ से चले गए हैं, कई सारे लोग अचानक गायब हो गए हैं। तो पढ़ाने वाले स्टाफ की भी जो है वो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो शनिवार को यहाँ पर इकट्ठा भी होंगे क्योंकि 16 लाख रुपए एक साल का देकर यहाँ लोग एडमिशन लेते थे। तो ऐसे में उनके सामने भी एक बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की और जो हरियाणा की क्राइम ब्रांच है उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो फतेहपुर तीगा गांव है वहां पर भी गई है। वहां पर भी कई सारे मकानों को सर्च किया है, यानी जहां जहां भी डॉक्टर मुजम्मिल बैठता था, जिनसे मिलता था, और वो लोग भी राडार पर हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि ये जो टेरर लिंक है इसमें और भी सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। यही वजह है कि लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर रही हैं और लोगों से पूछताछ भी कर रही हैं। धौज गांव के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रवीश, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंदौर के महू वाले 4 मंजिला मकान पर अब नोटिस प्रशासन की तरफ से चस्पा कर दिया गया है। अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर संभव है, ये आपको बता रहे हैं। जावेद सिद्दीकी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर का जो मकान है जावेद सिद्दीकी का महू वाला, उस पर नोटिस चस्पा किया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर संभव है। अवैध निर्माण का ये मामला है। 3 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम इस नोटिस के जरिए यहां पर दिया गया है। तो अब इंदौर में जावेद सिद्दीकी के मकान पर कभी भी बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस घर की जो जावेद सिद्दीकी का यहाँ पर घर है इंदौर में महू के पास ये मकान है और 4 मंजिला ये मकान है। अब इस पर नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिनों का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है कि जो भी अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ है उसे हटा लें, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चलेगा। तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री, कहां पर ये मकान है महू में और क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल रही है जो नोटिस चस्पा किया गया है उसे लेकर?
जी देखिए, सबसे पहले ये जो मकान है जवाद अहमद सिद्दीकी का, ये इंदौर के पास जो छावनी परिषद है महू, वहाँ पर ये मकान स्थित है। वहाँ के मुकेरी मोहल्ले में ये मकान है। कई सालों से ये मकान वहाँ पर मौजूद है। कई सालों पहले इसको बनाया गया था। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन से निकल के सामने आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी दरअसल पहले महू में इन्होंने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया था। और यहाँ पर वो चिट फंड यानी जो लोगों को बोलते थे कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन्होंने करोड़ों की हेराफेरी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर शिकायत हुई थी, कार्रवाई हुई थी, तो वो लोग महू का अपना घर छोड़ के दिल्ली रवाना हो गए थे। तब से ये मकान जो है खाली है। मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे जो उनके रहवासी है, जो वहाँ पे आसपास रहते हैं रहवासी, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस तरीके से कई सालों पहले 20-25 साल पहले अहमद सिद्दीकी के जो घर वाले हैं वो यहाँ से खाली करके जा चुके, अब कोई यहाँ पे दिखता नहीं है। हालांकि जो मकान है G+3 जो मकान है, वो जिस क्षेत्र में मौजूद है वो काफी पतली सी गली है। वहाँ पे आसपास कई सारे घर है, रहवासी क्षेत्र है, दुकानें भी मौजूद हैं और भीड़ भी लोगों की रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो नोटिस चस्पा किया गया है, नोटिस दिया गया है कि अगले 3 दिन में या तो वो घर को खुद हटाए वहां से, या फिर कानूनी रूप से कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। बिल्कुल। तो छावनी परिषद के जो सीईओ है, उनका तो यहाँ पर फिलहाल कोई रहता नहीं वहां पर, जिस तरह से तनुश्री आप बता रही हैं, लेकिन एक्शन जो है वो फिर भी यहाँ पर लिया जाएगा। इंदौर से तनुश्री की एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाते हैं जावेद सिद्दीकी के मकान को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट में जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का महू कनेक्शन भी निकल के आया है। मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर महू छावनी परिषद महू में मौजूद है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी का के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो इसी घर के रहवासी थे। हालांकि उनके घर वाले काफ़ी सालों पहले महू परिषद छोड़कर दिल्ली चले गए थे। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि चिट फंड का कारोबार के चलते कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, और उस वजह से जो ये लोग हैं वो यहाँ से घर खाली करके निकल गए थे। जो ये घर है, अब इसको नोटिस मिलाया है, और इस नोटिस के चलते अब जो ये घर को नोटिस मिला है कि अगले 3 दिन में या तो ये घर वो खुद डिसमेंटल करे, खाली करे, या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पर जो घर को है वो तोड़ने आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो रहवासी है, रहवासियों का कहना है कि कई सालों पहले 20-25 सालों पहले जो परिवार है वो यहीं पर ही रहते थे, और जवाद अहमद सिद्दीकी के जो पिता थे वो शहर काजी थे, और काफ़ी मान्यता थी उनकी, काफ़ी लोग उनको मानते थे। और अब जो बात निकल के सामने आ रही, यहाँ पे जो नोटिस है 2 बार नोटिस दिया जा चुका है, और ये तीसरी बार है जब इस तरह का नोटिस इनको मिला है। नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगले 3 दिनों में ये जो घर है वो खुद उनको खाली करना होगा, या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पे आके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये घर अवैध है और पिछले 2 बार इसको नोटिस मिल चुका है, और ये तीसरी बार है जब इस प्रकार का नोटिस छावनी परिषद द्वारा दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई यहाँ पे की जाती है। महू से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो यहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। और दिल्ली धमाके के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर अब जो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके अभिभावक विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी नाराजगी है यहाँ पर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी का कनेक्शन लगातार धमाके से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। MBBS के जो छात्र हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें खतरे में नजर आ रहा है, और इसीलिए उनके अभिभावक जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के भविष्य को लेकर माता पिता अब चिंतित हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC से भी मुलाकात वो करने वाले हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ लगातार यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हैं। रवीश, यहाँ पर समझा जा सकता है कि उन अभिभावकों पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही होगी जिनके बच्चे अल फलाह में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर उनके भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा है, जिस तरह से दिल्ली के धमाके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा हुआ सामने आया है। जी बिल्कुल अदिति, और न सिर्फ दिल्ली के धमाके से, बल्कि अब तो बात यह भी सामने आ रही कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जो NAC A का जो दावा किया था वो भी फर्जी तरीके से दावा किया था। यानी 2011 से लेकर 2015 तक केवल NAC था, उसके बाद में इनको NAC की मान्यता नहीं थी। उसके बावजूद इन्होंने ये दावा किया कि ये यूनिवर्सिटी NAC से A ग्रेड की है। अभी कई सारे पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि तमाम सारी जो फैकल्टी है वो उसने कैंपस छोड़ दिया है, यानी पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। तो ऐसे में MBBS का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, इस बात को लेकर चिंता है। और ये और जब चिंता गंभीर हो जाती है, क्योंकि अभी एक पेरेंट्स का कहना था कि 4 साल में 90 लाख रुपए उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा किया, और अब जब यूनिवर्सिटी का नाम टेरर लिंक में जुड़ रहा है, तो ऐसे में ये भी सामने सवाल उठता है कि आखिर ये बच्चों का अब क्या भविष्य होगा। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे ने ये भी बताया कि जो तमाम सारी फैकल्टी है
वो भी यहाँ पर चली गई है। और जैसा कि खुद एजेंसियों की ओर से जो खबर आई है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो फैकल्टी है वो अनरीचेबल है, यानी उनका मोबाइल अनरीचेबल है और वो खुद भी इस कैंपस में नहीं है। तो ऐसे में तमाम सारे गंभीर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब ये फैकल्टी को जब यहाँ पर भर्ती किया गया तो क्या इनके बैकग्राउंड को देखा गया था? क्योंकि सवाल ये भी है कि एक जो प्रोफेसर यहाँ पर थे निसार, उनके बारे में बताया जा रहा है कि श्रीनगर में उनको बर्खास्त कर दिया गया था उनके आतंकी संगठनों से संलिप्तता के चलते, लेकिन उनको यहाँ फिर उनको नौकरी मिल जाती है और वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हो जाते हैं। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं। ईडी ने भी ये कहा है कि 2018 से लेकर 2025 तक 415 करोड़ रुपए का जो है इस यूनिवर्सिटी को राजस्व इकट्ठा किया गया और ये पता नहीं है कि आखिर ये पैसा इतनी बड़ी तादाद में एकाएक कैसे बढ़ा। इसके जवाब में कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए। तो ऐसे तमाम सारे सवाल यूनिवर्सिटी पर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल रवीश, और यही वजह है कि जब तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है